बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये बटरफ्लाई यहाँ पर अंदर कैद हो गई है और ऐसे ही कब से यहाँ पर खेल रही है। ये देखें, अब आई है निकल। इसने इतना शोर मचाया हुआ था कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ऊपर खड़े होकर शोर मचा रही थी अंडे पे, जबकि वो बैठी हुई है। ऐसे ही होता है, कोई दूसरा भी अंडा दे तो ये शोर यहाँ पर मचाने लग पड़ती है। यहाँ पर आप सामने देखिए, माशाल्लाह से तीनों कॉकटेल कितने प्यारे लग रहे हैं बैठी हुई है। इस कॉकटेल का ये मसला है, ये वाली मादा है लेकिन ये उड़ नहीं सकती। हम जब लेकर आए थे तो हमें वहाँ पर उसने नहीं बिल्कुल बताया था कि ये उड़ नहीं सकती, उसने हमें ऐसे ही दे दिया था। लेकिन हमने पहले इसको छोटे केज में रखा हुआ था, इस केज में तो कभी नोट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ से ये ऊपर से ऐसे खुद आके ऊपर बैठ जाती थी जाली पे, यानी पाँव के ज़रिए ऊपर चढ़ के, लेकिन उड़ के कभी भी नहीं बैठी थी और हमने नोट भी इस बात को नहीं किया था। तो जब इसको बड़े केज में रखा तो ये कभी भी हमने इसको नहीं देखा था, आगे पीछे ऐसे जाती, तब हमें पता चला ये उड़ नहीं सकती। अभी भी यहाँ पर अगर ये बैठती है तो ये जाली के ज़रिए ऊपर चढ़ के बैठती है लेकिन उड़ती नहीं है। अब ये मसला हमें नहीं पता कि क्योंकि ये कब से हमारे पास है, अगर इसके पर नहीं है तो पर इसके आ जाने चाहिए थे अभी तक, यानी इसको साल होने वाला है तो, लेकिन अभी नहीं पता कि इसको है क्या मसला। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि अगर हम ख़ुद किसी को कोई चीज़ बेचें या कोई हमें बेचे तो हमें उसकी सारी क्वालिटीज़ बता देनी चाहिए। अगर इस तरह तो फिर है उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमारा मामला भी अल्लाह के सुपुर्द। हमें इसकी ये समझ नहीं आती कि ये क्या करती हैं कि कोई महीने के बाद एक अंडा देती है, कभी महीने के बाद 2 अंडे इकट्ठे दे देती है, यानी एक दिन एक अंडा और दूसरे दिन दूसरा अंडा। वो देखिए इसको तंग कर रहे हैं, बेचारी अंडे पे बैठी हुई है और वो इसको तंग कर रहे हैं। ये देखिए, चलो भी चलो। अब ये इनको भी मारती है ना, क्योंकि ये दोबारा से अंडे देने लग पड़ी है। अब ये इनको बच्चे नहीं मानती, पहले तो इनकी ऐसे केयर करती थी। तो अब मुझे इनकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये पहली दफ़ा हमने इनको रखे हैं और रखने के बाद क्या है कि ये बीमार भी हो गई थी, तब भी इसने अंडे ऐसे ही वक्फे से देती थी। फिर क्या कि इनका जो है मामला इनके साथ बहुत गड़बड़ है, यानी ये इन चिक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अब ये जो अंडे दिए हैं वो मैंने संभाल तो लिए हैं, यानी अभी तक इसने फ़िलहाल 3 अंडे दिए हैं, मैंने तीनों संभाल तो लिए हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये मुश्किल है कि पता नहीं ये फ़र्टाइल है या नहीं है, क्योंकि इनकी भी आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती, हर वक्त ये दोनों लड़ाई करते रहते हैं। अभी ये थोड़ी देर में मैं आगे पीछे होंगी, ये जब इधर से ये ख़ुद खा रहा होगा तो उसको बिल्कुल करीब नहीं आने, ये सारा टाइम उस टोकरी में बैठी रहती है। कभी कभार इस साइड पे मुझे नज़र आती है, जैसे अभी आ रही है। तो अब क्या कह सकते हैं कि वो अंडे फर्टाइल हैं या नहीं हैं। बहरहाल उसको मैं रखूँगी उस चिक्स के नीचे जो कि अब अंडे दे रही है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये फिर से क्रुक हो जाएगी और हम फिर से बच्चे बहुत सारे निकलवाएंगे उसके नीचे। तो मेरा ये इरादा है कि इसके भी जो 3 है ये और अंडे दे देती तो थोड़े से ज़्यादा अंडे उसके नीचे रख लेते। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं कि खैर भाई, कोई मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे देख के इसने ऐसे शोर मचाना शुरू कर दिया है जैसे मैं इसको तंग करने वाली हूँ। मैं तो भी आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मेरी बजीज ने अंडे दिए हुई हैं, नहीं बल्कि जो बच्चे निकाले हुए हैं। क्या वाकई ही वो अभी तक बच्चे सलामत हैं, क्या है मुझे कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं लेकिन मैं सारा टाइम नहीं ऊपर होती, किसी टाइम होती हूँ। एक जो वो वाली सामने वाली येलो वाली है, इसने इतना कोई तंग किया हुआ है। तंग का क्या मतलब कि जैसे इसके करीब आए तो ऐसे शोर मचाती है जैसे कोई हमला हो गया इन पर, तो बाकी भी डर जाती हैं और वो भी शोर मचाना शुरू कर देती हैं। तो मुझे यही डर होता है कि कहीं उसकी वजह से वो अपने बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बहरहाल आज हम चेक करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि बच्चे वाकई हैं और कितने हैं। यहाँ से थोड़ा आराम से अंदर जाना होता है, वजह क्या है कि ये छोटी छोटी हैं, यहाँ से भी दरवाज़ा खुला हुआ है तो ऐसे ना हो कि ये उठ के बाहर चली जाए, तो इसलिए मैं इसको आराम से खोलूँगी और फिर आराम से चेक करूँगी। अभी आ गई हूँ मैं अंदर। दोनों ये जो फिंचेस हैं इन्होंने वो ऊपर सामने, मैं शायद लाइट ऑन करूँ कोई नज़र आ जाए, वो सामने ऊपर घोंसला बनाया हुआ है। तो अभी ये दोनों नीचे आ गई हैं और
ये सारी अलर्ट हो गई हैं वो सामने कि पता नहीं कोई मसला बन गया है या क्या हो गया है। यहाँ पर आप ये चेक करें कि ये देखें, ऐसे लगता है कि यहाँ पर चूहा आता है और यहाँ पर आकर तशरीफ़ फरमा होता है, बैठता है। मुझे तो ऐसे ही कोई लग रहा है। तो ये है वो बड़ी सी पोट, बड़ा सा पोट जो कि हमने लगाया तो कॉकटेल्स के लिए था, लेकिन इसने बजीज़ जो है उसने इस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इसके अंदर वो बच्चे हैं, तो मैं चेक करती हूँ पहले बच्चों को। ये देखें जी, माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये है। ये देखें, मुझे लग रहा है कि 5 बच्चे हैं और जो एक अंडा है वो पड़ा हुआ है साथ, लेकिन वो ख़राब हो गया है। ये लें, अब मैं आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि मैंने दूसरी वो जो सामने पोट है उसके अंदर भी दूसरी बजीज़ बैठी होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं उधर चली जाऊँ और देख लूँ कि वहाँ पर भी कोई अंडे वगैरह हैं या नहीं है, लेकिन मैं देख नहीं सकी क्योंकि जैसे ही मैं सामने गई हूँ सारी बजीज़ें साइड पे आ गई और मुझे ये डर था कि कहीं ये दरवाजे के बाहर ही ना चली जाए। इनको तो मैं बाहर धूप से अंदर ले आई हूँ। अभी सितंबर जा रहा है, मौसम मिक्स हो जाना चाहिए था। इतनी गर्मी है अभी भी कि पसीने निकल आए हैं। और ये देखें, इनको भी सख्त गर्मी लग रही है। ये देखें, इनकी चाल से ही समझ आ रही है कि इनको गर्मी लग रही है, लेकिन ये फिर भी बाहर धूप में घूम रहे थे, तो इनको मैंने अंदर कर दिया है। बस यही मैंने आज चेक करना था कि हमारी बजीज़ जो है उसने कितने बच्चे निकाले हैं और वो क्या वाकई ही सारे सलामत हैं। और अल्लाह करे सलामत ही रहें, क्योंकि अक्सर वो मार देती हैं। अभी मैंने चेक किया, अब मुझे दोबारा से आके बार बार देखना पड़ेगा कोई नीचे ना गिरा पड़ा हो, क्योंकि ऐसे ही करती हैं। बाहर हमारा कुछ इजाफा हुआ है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे इस बात की भी है कि ये जो हमने कप से ये कॉकटेल है, अभी इरादा तो कभी कभी ये बना लेती हूँ कि एक कॉकटेल इसको और एक जो मादा वाली है उसको पकड़ कर किसी छोटे दूसरे केज में डाल दें, ताकि ये भी कोई अंडे वगैरह दें, बच्चे निकालें। लेकिन अभी तक इरादा ही है और इनका भी कोई नहीं पता ना। ये जो हमारे पास ये डायमंड बर्ड, ये देखे ना, वो सामने वहाँ से निकली है। शायद इसने वहाँ पर अंडे दिए हुए हों, शायद दिए हुए हों, लेकिन कोई पता नहीं है। तो और साथ ये जो है जो डव है, तो ये भी ऐसे ही घूम फिर रही हैं। इनको यहाँ पर हमने बड़े में भी खोल के यहाँ पर आज़ाद किया था कि शायद ये भी कोई पेड़ बना लें, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि अभी ये भी कंफर्म नहीं है ना कि ये वाकई ही पेड़ है या नहीं है। बहरहाल ये भी मामला, ये जो देने वाले होते हैं ना वो भी ऐसे ही देते हैं, पता ही नहीं होता और ऐसे ही दे देते हैं वो भी, और हमें भी इसका बारे में कंफर्म नहीं पता कि ये पेड़ है या नहीं पेड़। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दें। फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।